माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल तक खाए अभी भूखे हो गया, 15 साल तक खाए अभी भी कुछ कमी है। शांत बैठिए। आज मेरे ख्याल से सुखद संयोग है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। ये 5वें विधानसभा में मैं समझता हूँ पहला दिन है और आज के दिन का पूरा एंजॉय करना चाहिए। लेकिन एंजॉय कैसे करना है, किस तरह से करना है, कहां पर करना है, तो आप बताएंगे। बता रहा हूँ। आज पहली बार हंसते हुए हम डॉक्टर साहब को देख रहे हैं जी। मेरे को कुंवर बेचैन जी की पंक्ति याद आ रही है, इन दोनों को समर्पित करता हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं कि बतलाए नहीं जाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बन जाते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। अध्यक्ष महोदय, बात आकाश की है लेकिन हकीकत जमीनी गहराइयों का है। चलिए डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू करिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण विषय में है, क्योंकि जमीन के 4000 फीट ऊपर लगातार सफर करना मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सुरक्षा की चिंता विभाग को करना चाहिए। उसमें जरा भी असावधानी या चूक उचित नहीं होता और ये प्रश्न का मूल भाव इसी से निहित है। और जो मैंने प्रश्न किया और जो जवाब आया, अध्यक्ष महोदय, में कहा गया है कि 2019 से 31 जनवरी 2021 तक 6 कंपनियों को हेलीकॉप्टर के प्रकार के प्रति उड़ान स्वीकृति दर जीएसटी चार्जिंग भुगतान किया गया है। इसी से एक प्रश्न उद्भूत होता है अध्यक्ष महोदय कि जो लिस्ट दिया गया है उसमें जो 6वें नंबर की कंपनी है सीजी एविएटर रायपुर, ये 6वें नंबर की कंपनी है अध्यक्ष महोदय। बाकी एविएशन कंपनी के लिए मैं प्रश्न नहीं है, बस 6वें में जो सीजी एविएटर है अध्यक्ष महोदय, ये प्रोप्राइटर कंपनी है। और अध्यक्ष महोदय, यह कंपनी नॉन एनएसओपी ऑपरेटर है, जबकि इसके पहले जब भी हेलीकॉप्टर राज्य सरकार को जरूरत पड़ती है एनएसओपी परमिट होल्डर कंपनी से ही सर्विस ली जाती है। सीजी एविएटर कंपनी ना तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ना ही एयरक्राफ्ट ऑपरेटर कंपनी है, किंतु अपंतु यह प्रोप्राइटर कंपनी है। यह विभाग की गंभीर चूक है। मुझे लगता है कि क्या इस प्रकार की कंपनी से हेलीकॉप्टर लेकर नॉन सीरियस जो प्लेयर होते हैं, जो प्रोप्राइटर ही कंपनी है, क्या आगे इसको जारी रखा जाएगा, इसको या कैंसिल रद्द किया जाएगा, या इसकी जानकारी ली जाएगी कि क्या इस प्रकार के लोग भी एविएशन में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे एग्रीमेंट 2013 से हुए थे। नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सुरक्षा के लिए चिंता जाहिर की गई। बहुत धन्यवाद उसके लिए। इसके लिए आपने धन्यवाद नहीं दिया। मैं धन्यवाद दे देता हूँ, आप याद दिलाएं। आपको दाल भात में मुसरचंद मत बनो। दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का बात चल रहा है, कहाँ दाल भात में मुसरचंद बन रहे हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दोनों पहलवान को निपटने दीजिए, आप लोग थोड़ा शांत रहिए। 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक के 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर तक के जो हेलीकॉप्टर जो 6 कंपनियों से लिए गए, उसमें एक कंपनी के बारे में माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है। और ये हेलीकॉप्टर कंपनी द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि हेलीकॉप्टर डीजीसीए का लाइसेंस प्राप्त है, सुरक्षित है और इसमें किसी प्रकार के कोई खतरा नहीं है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने चिंता की। माननीय अध्यक्ष जी, आज दोनों ब्लैक जैकेट पहन के आए, राज की बात क्या है?
प्रश्न हुई था नॉन NSOP ऑपरेटर, इस कंपनी ऐसे ऑपरेटर जो प्रोप्राइटर कंपनी है एविएशन कंपनी से जुड़े हुए, ऐसे लोगों को क्या एविएशन कंपनी में रजिस्टर करना चाहिए? DGCA के जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी है, इस नॉर्म्स का फुलफिल यदि कर रहा है और ये नॉन सीरियस मैं मानता हूँ प्रोप्राइटर कंपनी को, ऐसी कंपनियों को भविष्य में क्या हटाया जाएगा या इस प्रकार की कंपनियों को अलग किया जाए? आपने बताया था मेरे ख्याल से इसका अनुबंध 213 में हुआ है। जी, जो अनुबंध हुआ है और इसके हेलिको NSOP धारी कंपनी से CG एविएशन से दिलवाया गया अध्यक्ष महोदय। समाप्त। अध्यक्ष महोदय, ये विषय गंभीर है। इस विषय को मुझे ऐसा लगता है कि जो जवाब आया है NSOP परमिट होल्डर कंपनी से ही हेलीकॉप्टर लेना चाहिए, ऑपरेट किया जाना चाहिए, बेहतर होगा। यदि मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं उसके बाद भी, तो मुझे लगता है कि एविएशन डिपार्टमेंट इसमें और जानकारी दे सकता है। शिवरतन शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसको और परीक्षण करा लेते हैं और सुरक्षा में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जाएगी। थैंक यू।